माँ की ममता, एक भावुक कहानी। एक छोटे से कस्बे में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। विशाल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई में नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांझ कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। विशाल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो उसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में काफ़ी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है। इसलिए आप कल से इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर विशाल को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास भी भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। विशाल ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और आईएएस बन गया। विशाल की माँ अब बूढ़ी हो चल चुकी थी, कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। विशाल के लिए ये बहुत बड़ा घातक था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था अब उसकी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुओं को लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में विशाल के पुराने खिलौने और कपड़े संभाल के रखे हुए थे। विशाल एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पे पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी है जो मास्टर साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से उसने पढ़ने लगा, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा विशाल पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। मालूम पड़ता है कि उम्र के हिसाब से विशाल की वृद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि विशाल का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। विशाल जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उसकी ममता और आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, गॉड शुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयर वेयर ही मेड मदर। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, कहते हैं, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा स्टोरी कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।